राजस्थान के इतिहास में 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति कर राजस्थान का गौरव पुनः प्रतिष्ठित किया था। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में चला। इस युद्ध के कारण अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का नाम दिया। सर, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का नाम देने का क्या कारण रहा होगा? सुरेश, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है जो मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच चला। इस युद्ध में अकबर की सेना को नाकों चने चबाने पड़े थे। सर, इनके बारे में डिटेल में बताने की कृपा करें। ठीक है, पहले दिवेर की भौगोलिक स्थिति और इतिहास के बारे में समझना होगा। राजस्थान के मेवाड़ के उत्तरी छोर का दिवेर का नाका अन्य नाकों से एकदम विलक्षण है। इसकी स्थिति मदारिया और कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणी के बीच है। प्राचीन काल में इस पहाड़ी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का अधिपत्य था, जिन्हें इस क्षेत्र में बसने के कारण मेर कहा जाता था। यहाँ की स्थापत्य कलाओं में इस जाति के निवास स्थलों के कई अवशेष हैं। मध्यकालीन युग में देवड़ा जाति के राजपूत यहाँ बहुत प्रभावशाली हो गए, जिनकी बस्तियाँ आसपास के उपजाऊ भागों में बस गई और वे उदयपुर के निकट भीतरी गिरवा क्षेत्र तक फैलती चली गई। चिखली के पहाड़ी भागों में आज भी देवड़ा राजपूत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। देवड़ाओं के पश्चात यहाँ रावत शाखा के राजपूत बस गए। इन विभिन्न समुदायों के दिवेर में बसने के कई कारण थे। प्रथम तो दिवेर का एक सामरिक महत्व रहा होगा। जो समुदाय अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध रहे होंगे, वे धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपने पराक्रम के कारण यहाँ बसते गए और एक दूसरे पर प्रभाव स्थापित करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि इसकी स्थिति ऐसे मार्गों पर है जहाँ से मारवाड़, मालवा, गुजरात, अजमेर के लिए यातायात और आदान प्रदान की सुविधा रही होगी। ये मार्ग तंग घाटियों वाले उबड़ खाबड़ मार्ग के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। इनके साथ सदियों से आवागमन होने से घोड़ों की टापों के चिन्ह पत्थरों पर आज तक विद्यमान हैं। इन मार्गों में पानी की भी कमी नहीं है, जिसके लिए जगह जगह झरनों के बांधों के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर चौकियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। जब अकबर ने कुंभलगढ़, देवगढ़, मदारिया आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ की चौकियों से संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन एक रक्षा स्थल के रूप में किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवारों और हाथियों का दल रखा गया। इसके साथ साथ इन चौकियों के लिए रसद भिजवाने का भी ये सुगम स्थान था। जहाँ एक तरफ महाराणा प्रताप 56 के पहाड़ी स्थानों में बस्तियां बसाने और मेवाड़ के समतल भागों में खेतों को उजाड़ने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ अकबर दिवेर के मार्ग से उत्तरी सैनिक चौकियों का पोषण भेजने की व्यवस्था में लगा रहा। प्रताप 56 की चौकियों को हटाने में तथा मध्य भागीय मेवाड़ की चौकियों को निर्बल बनाने के लिए अपनी नीतियों में अवश्य सफल हो गए, परंतु दिवेर का केंद्र फिर भी मुगलों के लिए मजबूत था। इस पृष्ठभूमि में दिवेर का इतिहास महाराणा प्रताप व मुगलों के संघर्ष से जुड़ा हुआ था। इस युद्ध की तैयारी के लिए जहां एक तरफ प्रताप ने अपनी शक्ति सुदृढ़ करने की नई योजना तैयार की, वहीं दूसरी ओर 56 का क्षेत्र मुगल से युक्त हो चला था और मध्य मेवाड़ में रसद के अभाव में मुगल चौकियां बेजान होती जा रही थी। अब महाराणा प्रताप के लिए केवल उत्तरी मेवाड़ में मुगल चौकियों को नष्ट करने व दिवेर के संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में महाराणा प्रताप ने गुजरात और मालवा की ओर से अपने सैनिकों को भेजना आरंभ किया और साथ ही आसपास के मुगल अधिकार क्षेत्र में छापे मारना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भामा शाह ने, जो मेवाड़ के प्रधान शाह और सैनिक व्यवस्था के अगुवा थे, मालवे पर चढ़ाई कर दी और वहां से 2,30,000 रुपए और 20,000 अशर्फियां दंड में लेकर एक बड़ी धनराशि इकट्ठी की। इस रकम को लाकर उन्होंने महाराणा को चूलिया ग्राम में समर्पित कर दिया। इसी दौरान जब शहबाज खां निराश होकर लौट गया था, तो महाराणा ने कुंभलगढ़ और मदारिया के मुगली थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
इन दोनों स्थानों पर महाराणा का अधिकार होना दिवेर पर कब्जा करने की योजना का संकेत था। इसीलिए इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप ने एक नई युद्ध कुशल सेना का संगठन किया, जो छापामार शैली में युद्ध करने में निपुण थी। इस राजपूतों की सेना ने जगह जगह रसद और हथियार इकट्ठे किए। सैनिकों को धन और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। सिरोही, ईडर, जालोर के सहयोगियों को उत्साहित और उनको जीत का भरोसा कराया गया। ये सभी प्रबंध बहुत ही गुप्त तरीके से होते रहे। मुगलों को ये भ्रम हो गया कि प्रताप मेवाड़ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं या जा चुके हैं। ऐसे भ्रम के वातावरण से बची हुई मुगल चौकियों के सैनिक बेखबर होकर रहने लगे। जब सब प्रकार की तैयारी हो गई तो महाराणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह, भामाशाह, चुंडावत, शक्तावत, सोलंकी, पडिहार, रावत शाखा के राजपूत और अन्य राजपूत सरदार दिवेर की ओर दल बल के साथ चल पड़े। दिवेर जाने के अन्य मार्गों व घाटियों में भीलों की टोलियां बैठा दी गई थी, जिससे मेवाड़ में अन्यत्र बची हुई सैनिक चौकियों का दिवेर से कोई संबंध स्थापित न हो सके। अचानक महाराणा की फौज दिवेर पहुंची तो मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक घाटी छोड़कर मैदानी भाग की तलाश में उत्तर के दर्रे से भागने लगे। महाराणा ने अपने सहयोगियों के साथ भागती सेना का पीछा किया। ये रास्ता कठिन और दुर्गम था। घाटी का मार्ग इतना कंटीला तथा ऊबड़ खाबड़ था कि मैदानी युद्ध में अभ्यस्त मुगल सैनिक परेशान हो गए। अंततोगत्वा घाटी के दूसरे छोर पर, जहां कुछ चौड़ाई थी और नदी का स्रोत भी था, वहां महाराणा प्रताप ने उन्हें जाकर दबोच लिया। दिवेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खां को कुंवर अमर सिंह ने जा घेरा और उस पर भाले का ऐसा वार किया कि वो सुल्तान खां को चीरता हुआ घोड़े के शरीर को पार कर गया। घोड़े और सवार के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा ने भी इसी तरह बहलोल खान और उसके घोड़े का काम तमाम कर दिया। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया। इस युद्ध में विजय श्री महाराणा प्रताप के हाथ लगी। महाराणा की ये विजय इतनी कारगर सिद्ध हुई कि इससे मुगल थाने, जो सक्रिय या निष्क्रिय अवस्था में मेवाड़ में थे, जिनकी संख्या 36 बतलाई जाती है, वहां से उठ गए। अकबर की शाही सेना, जो यत्र तत्र कैदियों की तरह पड़ी हुई थी, लड़ती भिड़ती, भूख से बिलबिलाती, गिरती पड़ती, जीती मरती, उल्टे पांव मुगल इलाकों की तरफ भाग खड़ी हुई। यहां तक कि 1585 ईस्वी के आगे अकबर भी उत्तर पश्चिम की समस्या के कारण मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, जिससे महाराणा को अब चांवड़ में नवीन राजधानी बनाकर लोकहित में जुटने का अच्छा अवसर मिला। दिवेर की विजय महाराणा के जीवन का एक उज्जवल कीर्तिमान है। जहां हल्दी घाटी का युद्ध नैतिक विजय और परीक्षण का युद्ध था, वहां दिवेर छापली का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बना। इसी विजय के फलस्वरूप पूरे मेवाड़ पर महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। एक अर्थ में हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों ने रक्त का बदला दिवेर में चुकाया। दिवेर की विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि महाराणा का शौर्य, संकल्प और वंश गौरव अकाट्य और अमिट है। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराणा के त्याग और बलिदान की भावना के नैतिक बल ने अकबर की राज विस्तार वाली सत्तावादी नीति को परास्त किया। लेकिन सर, इसमें कहीं भी मैराथन जैसा कुछ नहीं लगता है, तो फिर दिवेर के युद्ध को क्यों मैराथन युद्ध कहते हैं? यह समझाने की कृपा करें। इसको समझने के लिए मैं तुमको अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड का उल्लेख करूंगा। कर्नल जेम्स टॉड ने जहां हल्दी घाटी को थर्मापोली कहा है, वहीं दूसरी तरफ दिवेर छापली के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। इसको इस प्रकार समझिए कि जिस प्रकार एथेंस जैसी छोटी इकाई ने फारस की बलशाली और शक्तिवान सेना को मैराथन में पराजित किया था, उसी प्रकार मेवाड़ जैसे छोटे राज्य ने मुगल राज्य के विशाल सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया। महाराणा प्रताप की ये दिवेर विजय की दास्तान सर्वदा हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। इतिहास में हमारी पीढ़ियों को सदियों तक महाराणा प्रताप के इस मेवाड़ के मैराथन को बताया जाता रहेगा।